क्या हमारा चांद हमसे एक दिन बहुत दूर चला जाएगा? यह आशंका नासा के एक तथ्य के पुष्टि के बाद पैदा हुई। नासा के मुताबिक हमारा चांद हर साल 1.5 इंच हमसे दूर जा रहा है। तो ये तो 1.5 इंच अगर देखा जाए तो चांद तारों के कैलकुलेशन के मुकाबले में बहुत छोटा सा है, लेकिन यह जान लीजिए कि अरबों साल पहले चांद हमारे बेहद करीब था और इस वजह से धरती पर 24 घंटे का नहीं बल्कि सिर्फ 18 से 19 घंटे का ही समय हुआ करता था। और अब क्योंकि चांद धरती से लगातार दूर जा रहा है, खिसकता जा रहा है, इसीलिए धरती का एक दिन आज की तारीख में जहां 24 घंटे का है तो वहीं भविष्य में कुछ ज्यादा घंटों का भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। जिस दिन चांद पृथ्वी से दूर चला जाएगा उस दिन क्या होगा, धरती पर क्या क्या बदलाव होंगे। चांद हमेशा से बच्चों की कहानियों में, कवियों की कल्पनाओं में, धर्म अध्यात्म में तो विज्ञान में भी बहुत जरूरी बताया गया। तो क्या भविष्य में चांद के दूर चले जाने से सब कुछ बदल जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और आपको भविष्य में ले जाने से पहले आपको थोड़ी देर के लिए मैं उस दौर में लेकर चलना चाहता हूं जब चांद था ही नहीं और फिर चांद बना तो कैसे बना। इस बात की शुरुआत बिग बैंग थ्योरी से करते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक दिन सूर्य में जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसके बाद सूर्य से छिटककर बाहर आए बड़े बड़े टुकड़ों ने सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसके चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया और उस समय धरती एक लाल गर्म टुकड़े जैसी नजर आती थी। लेकिन समय के साथ बदलाव होते गए और आज की धरती बन गई। ये करोड़ों साल में एक जलीय जीव से इंसान तक का सफर कैसे तय हुआ, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के एक और वीडियो बिग बैंग टू एआई में आप देखिएगा जरूर, जिसमें मैंने आपको पूरे डिटेल में इंटरैक्टिव तरीके से समझाया है कि कैसे अंतरिक्ष में हुए एक विस्फोट से आज के दौर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली धरती का सफर तय हुआ। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए फिर अभी ये जान लेते हैं कि धरती का ये चांद जिसे आज आप आसमान में देखते हैं ये कैसे बना। आसमान में रात को चांदनी बिखेरते चांद के पीछे कई राज हैं। जब 24 जुलाई 1969 में अपोलो मिशन के जरिए चांद की मिट्टी के कुछ सैंपल चांद से लेकर आए गए तो उसमें यह पाया गया कि चांद और पृथ्वी की मिट्टी बिल्कुल एक जैसी है। चांद की मिट्टी में भी वही सब एलिमेंट्स थे जो पृथ्वी की मिट्टी में मौजूद है। ये वो दौर था जब तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि चांद पृथ्वी का ही टूटा हुआ एक हिस्सा है। इतना है कि चांद और पृथ्वी दोनों ही समान चीजों से मिलकर बनी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई जुड़वा बच्चे हों, मगर बस चांद का घनत्व और पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा क्षेत्रफल कम है। वजन और क्षेत्रफल में कम होने की वजह से आपको चांद छोटा नजर आएगा और पृथ्वी चांद के मुकाबले बहुत बड़ी है। अब बात यह आती है कि चांद बना तो बना कैसे। तो सुनिए अब तक की हुई रिसर्चेस में कौन सी बात निकलकर सामने आई है। पृथ्वी जब अपने शुरुआती दिनों में थी तो यानी कोई 4.5 अरब साल पहले, तब हमारे सौरमंडल में बहुत उथल पुथल थी। हर कोई धड़कते हुए आपके गोले की तरह ग्रह इधर उधर घूम रहे थे। कई छोटे छोटे ग्रह भी बन रहे थे और एक दूसरे से टकरा भी रहे थे। उस समय हमारे सौरमंडल में आज की तरह 8 नहीं बल्कि 19 ग्रह हुआ करते थे और उसी वक्त कोई पृथ्वी से आधा और आज के मंगल ग्रह जितना बड़ा ग्रह पृथ्वी के करीब आया और पृथ्वी से टकरा गया। इस ग्रह को वैज्ञानिक थिया नाम से बुलाते हैं और इसके पृथ्वी से टकराने की वजह से पृथ्वी पर एक बड़ा धमाका हुआ और पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह से उड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गई। अब पृथ्वी और थिया के टुकड़े जो टक्कर से पैदा हुए थे, वो जो धूल जो टक्कर से पैदा हुई थी, वो ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी की चारों ओर घूमने लगी, चक्कर लगाने लगी और बाद में इसी धूल और टुकड़ों ने आपस में टकरा कर इकट्ठा होकर चांद का निर्माण किया। लेकिन आज जब रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हमारा यही चांद धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है, हमारी पृथ्वी से दूर जा रहा है, सूर्य की ओर खिसकता जा रहा है, तो इसका जो इंस्टेंट सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि आखिर ये क्यों हो रहा है और आखिर ये कब तक होता रहेगा। तो बेसिकली चांद को हमसे बहुत दूर जाने में करोड़ों साल लग सकते हैं, लेकिन तब तक काफी कुछ बदल चुका होगा। ना तो हमारी धरती वैसी रह पाएगी जैसी आज हमें दिखती है और ना ही सूर्य उसे ऐसा रहने देगा और खुद सूर्य भी शायद तब तक ऐसा ना रहे जैसा आज हमें दिखाई देता है। दरअसल साल दर साल पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर सूर्य जो है वो ठंडा पड़ता जा रहा है। तो चांद अगर दूसरी तरफ खिसकता चला जाएगा तो इसका असर पृथ्वी पर मौसमों के बदलने के सिस्टम पर भी पड़ेगा और मौसमों के बदलने का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि पृथ्वी पर जीवन संकट में आ जाएगा। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी पर बहुत खास असर डालती है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने की गति पर कंट्रोल रख पाती है। वहीं पृथ्वी के गुरुत्व के कारण यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से चांद की कक्षा पर असर पड़ता है। अब इसका असर हम समुद्र में उठने वाली ऊंची लहरों यानी कि हाई टाइड्स और ज्वार भाटा जिसे हिंदी में कहते हैं उन पर भी देखने को मिलता है। रिसर्च कहती है कि
चंद्रमा पृथ्वी से हर साल 1.5 इंच दूर जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें, जिन्हें हम हाई टाइड्स कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं, ये उनकी वजह से है। दरअसल ये ऊंची ऊंची उठने वाली लहरें या हाई टाइड्स चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक प्रोसेस की वजह से होती है, जिसे हम टाइडल फ्रिक्शन कहते हैं। इसकी वजह से जब ज्वार भाटा समुद्र में होता है, तब इसी शक्ति की वजह से पृथ्वी फूलती है और अपने आकार में वापस आती है, और इसी की वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा को हल्का सा धक्का लगता है, और इससे उसकी जो कक्षा है, जिस राउंड पर वो घूम रही है, वो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चांद हमसे थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन अगले 50 अरब साल तक दूर जाने के बाद 50 अरब साल तक दूर जाने के बाद ये अपनी जगह पर फिर रुक जाएगा। अगले 50 अरब साल बाद स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी कि चंद्रमा की कक्षा बहुत बड़ी होने के बाद उससे बड़ी होना बंद हो जाएगी, और चंद्रमा का पृथ्वी की एक परिक्रमा और उसका खुद का अपना एक चक्कर दोनों ही 47 दिन में किया करेगा। यानी कि चंद्रमा को एक महीना पूरा करने में जो आज 30 दिन लगते हैं, तब आपको देखने को मिलेगा कि ये 47 दिन में पूरा किया करेगा। यहां पर चांद और पृथ्वी के सिस्टम में आपसी कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दूसरी रिसर्च ये भी तो कहती है कि 50 अरब साल में पृथ्वी और चांद को हमारा सूर्य नष्ट कर चुका होगा। जब चंद्रमा बना था, उस समय पर पृथ्वी पर एक दिन में केवल 5 घंटे हुआ करते थे। जब चंद्रमा बना था, उस समय पर पृथ्वी पर एक दिन केवल 5 घंटे का होता था, और अब 4.5 अरब साल बाद पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का हो पाया है। शायद पृथ्वी का कोई चांद ही अगर नहीं होता, 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की एक और ग्रह से टक्कर ना हुई होती, चांद ना बना होता, और ये सब अगर ना हुआ होता, तो 4.5 अरब साल पहले ये चांद भी ना बना होता, और आज के बच्चों का ना तो चंदा मामा होते, ना किसी प्रेमी का महबूब होता। वेल, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आऊंगा जिसके बारे में आप बात करेंगे। फिलहाल के लिए गुड बाय।